हाँ जी, कैसे हैं आप? केमिस्ट्री वाले सर। एल्डिहाइड कीटोन का ये 5th वीडियो आपके पास आ रहा है। तो इसमें हमें सीखना क्या है जी? वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो कहीं ना कहीं ये एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ हमारा दिमाग फॉरवर्ड कर रहा है कि हमें अब एल्डिहाइड कीटोन्स की एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ जो आपके पास सबस्ट्रेट्स हैं जिन पे अटैक हो रहा है ना, जिन पे अटैक हो रहा है, the aldehyde and ketones undergoes a number of reaction due to acidic hydrogen of alpha, acidic nature of alpha hydrogen। अल्फा हाइड्रोजन आप समझते ही हैं, जो मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है उसको आप अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होएगा। ठीक होगी बात? अब कह रहा है जी एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज ड्यू टू। अब ये एसिडिक क्यों है? इसके एसिडिक होने के पीछे वजह क्या है? तो वो वजह है स्ट्रोंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ सीएचओ। जो सीएचओ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है और करना भी चाहिए। sp2 हाइब्रिड है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना भी चाहिए। इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट। अब हुआ क्या? जैसे इसने बेस की प्रेजेंस में, जैसे ही इसने बेस की प्रेजेंस में अपना हाइड्रोजन डोनेट किया, उसके बाद तो बल्ले बल्ले हो गई। इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गया, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गया। ठीक है जी। अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ तो ये तो और अच्छी बात है। अगर किसी एसिड को और अच्छा एसिड बनाना चाहते हो, अगर किसी एसिड को और अच्छा एसिड बनाना चाहते हो तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जो एनायन बने प्रोटॉन डोनेट करने के बाद, जो एनायन का फॉर्मेशन हो वो हाईली स्टेबलाइज्ड ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। यहां फिलहाल रेजोनेंस से इसकी स्टेबिलिटी क्या कर रही है? बढ़ रही है। चलो जी। The acidity of alpha hydrogen atoms of carbonyl carbon is due to the strong electron withdrawing effect of carbonyl carbon and resonance stabilization of conjugate base। तो ये इसका conjugate base बना हुआ है, ये इसका conjugate base बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। एल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। तो सबस्ट्रेट कौन हुआ? कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस आपके पास होनी चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली एज कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसको कीटोल बोलोगे आप। तो होना क्या है? बड़ा सिंपल, इसका एक ट्रिकी तरीका सीखा जा सकता है कि एक एल्डिहाइड पे दूसरे एल्डिहाइड का अटैक हुआ, कार्बोनिल कार्बन को फोकस किया गया, कार्बोनिल कार्बन को फोकस किया गया, अल्फा कार्बन को फोकस किया गया। ये अल्फा कार्बन इस कार्बोनिल कार्बन पे जाकर अटैक करेगा। बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, डाइल्यूट बेस ले सकते हो। तो इस अल्फा कार्बन ने कार्बोनिल कार्बन पे, इस अल्फा कार्बन ने कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया, इस अल्फा कार्बन ने कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया। तो कुछ ऐसा सीन आपके पास बन गया। ठीक है जी। ये CH2 है और इस O पे H। अब थोड़ा सा हाईलाइटेड पोर्शन में देख लेना, इसका जो ये एक H है, इसका जो H गया है वो इस पड़ोसी को ज्वाइन कर गया है। ये कौन था? अल्फा कार्बन। ये कौन है भाई? कार्बोनिल कार्बन। तो अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन में CC बॉन्ड बन गया है। अल्फा कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन में एक CC बॉन्ड बन गया है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग at least one alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of dilute alkalis as catalyst to form beta hydroxyaldehyde और beta hydroxy ketone। इसको कीटोल बोलोगे आप रिस्पेक्टिवली। इसका नाम दे दिया गया एल्डोल कंडेंसेशन।
कीटोल कंडेंसेशन नहीं है, ये एल्डोल कंडेंसेशन ही है। तो इस एसिटाल्डिहाइड पे एसिटाल्डिहाइड का अटैक हुआ तो ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल एल्डोल बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट। एक खास बात आप देखें, पिछले जितने भी वीडियोस मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के दिए सब में देखना एक खास बात आई थी, वो है रिवर्सिबिलिटी। इन रिएक्शंस के अंदर एक हाई लेवल की रिवर्सिबिलिटी है, तो रिवर्सिबिलिटी हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब जो बना उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अभी भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अभी भी प्रेजेंट है। तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने अल्फा बीटा, और उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, हीटिंग, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, हीटिंग। तो हीटिंग करवाने के बाद अल्फा बीटा, लो जी हीटिंग हुआ, माइनस वाटर हो गया, तो CHO अपनी जगह पर, CH अपनी जगह पर, यहां डबल बॉन्ड, इसको बोलते हो डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर बना ब्यूट टू इनल, ब्यूट टू इनल, इन ब्यूट टू इन, एपिक नोमेनक्लेचर कर ले 1 2 3 4, ब्यूट टू इन अल, और इसी को हम लोग क्रोटोन एल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर एल्डोल कंडेंसेशन में खासियत क्या हुई, बेस यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एल्डिहाइड की वजह से प्रोटॉन निकल गया, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से प्रोटॉन निकला उसने कार्बोनाइन बनाया जो कि सेल्फ स्टेबलाइज हो गया ड्यू टू रेजोनेंस, और उसी कार्बोनाइन ने जाकर कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर दिया, और जैसे ही कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया आपके पास एक एल्डोल बन गया, और एल्डोल का डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट करवाया पानी निकलने से, तो आपके पास क्रोटोन एल्डिहाइड बन गया। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब देखो ना, अब क्या करेगा वो, लो जी ये कार्बोनिल कार्बन दोनों के दोनों एसीटोन मोलिक्यूल यूज कर रहा है, तो हुआ क्या, ये अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन को ज्वाइन कर गया, अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन को ज्वाइन कर गया। ठीक है जी, अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन को ज्वाइन कर गया, और जैसे ही ज्वाइन किया फर्दर हीटिंग करवाने से माइनस वाटर होकर जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन, और इसको वैसे इन्होंने कीटोल बोला हुआ है, इसको कीटोल बोला हुआ है, कीटोल। ठीक है जी, कीटोल। तो ये प्रोपेनोन पर प्रोपेनोन का अटैक हुआ, ये एक आपके पास कीटोल बना, सॉरी कीटोल के लिए मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, ये कीटोल है, ये वाला थोड़ा सा गलती हुई है, कीटोल ये वाला है। ठीक है जी, और यहां जो बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन, इसको हम लोग मिसिटाइल ऑक्साइड बोलते हैं, इसको हम लोग मिसिटाइल ऑक्साइड बोलते हैं, मिसिटाइल ऑक्साइड। ठीक है जी, तो जब सेम टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड्स, जब सेम टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डोल कंडेंसेशन में यूज हो, जब सेम टाइप के एल्डिहाइड कीटोन्स एल्डोल कंडेंसेशन में यूज हो, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। और जब अलग टाइप के एल्डिहाइड कीटोन, then name aldol is derived from the name of two functional group aldehyde and alcohol present in the product. The aldol and ketol readily loses water to give the alpha beta unsaturated carbonyl compound which are aldol condensation products, and the reaction is called the aldol condensation. Though ketone and ketones give the ketol compound containing ketone alcohol group, the general name aldol condensation still applies to the reaction of ketone due to their similarity with the aldehyde। मतलब ऐसा मत सोचना कि एल्डोल कंडेंसेशन का नाम आप कीटोल कंडेंसेशन कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रॉस में क्या होएगा, यहां आप अलग अलग टाइप की जगह पर, सेम टाइप की जगह पर अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड कीटोन लोगे। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आप दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड कीटोन लेके चलोगे। When aldol condensation is carried out between two different aldehyde and ketones, चेक कर ले,
ये आपके पास एल्डिहाइड है जी, ये आपके पास कीटोन है जी। इसको ए दे दिया गया, इसको बी नाम दे दिया गया। अब सोचो कि ए पे ए का अटैक हो सकता है, बी पे बी का अटैक हो सकता है, ए पर बी का, और बी पर ए का अटैक हो सकता है। तो अगर मैं ए पर, जो कि आसान है क्योंकि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, ए पर यानी कार्बोनिल कार्बन पर, बी अल्फा कार्बन का अटैक करवा दूं, ठीक है जी, यहां से एलिमिनेशन हो गया। एलिमिनेशन होने से जो स्ट्रक्चर बना वो आपको पता ही है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब ए पर मैंने अटैक करवाया बी का, ए पर ए का तो मैं दिखाई चुका हूं, बी पर बी का भी दिखा चुका हूं। ये दो तो आंसर हमने पीछे देख ही लिए, एक का क्रोटोन एल्डिहाइड नाम था, दूसरे का मेसिटाइल ऑक्साइड नाम था। अब ए पर बी का, अब बी पर भी ए का अटैक करवा दे, लो जी बी, बी के कार्बोनिल कार्बन को फोकस करेंगे और अल्फा कार्बन का अटैक करवाएंगे। तो जी रिमूवल ऑफ वाटर करके हीटिंग से आप इससे जो स्ट्रक्चर बनवाओगे, लो जी, क्या कुल मिलाकर चार प्रोडक्ट तो हमारे सामने सामने दिख रहे हैं। When aldol condensation is carried out between two different aldehyde or ketones, it is called cross aldol condensation. If both of them contain alpha hydrogen, it gives a mixture of four products, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर A पर A, B पर B, A पर B, B पर A. This is illustrated below by aldol reaction of a mixture of ethanol and propanol. इसने अलग एग्जांपल लिया, मैंने अलग लिया। इथेनल पर प्रोपेनल का अटैक, इसको लगता है ना कि अगर मैं एल्डिहाइड्स यूज करता हूं तो रिएक्शन करवानी आसान है, बजाय इसके कि मैं कीटोन्स को लूं, क्योंकि कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस भी है और कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो घट भी रखी है। तो बेस लिया, हीटिंग भी साथ में लिख दी, और कितना आसान है कि बात को हम ऐसे समझ ले। लो जी, सिंपल, यहां से O, H2, ऐसे आप प्रोपेनल पे भी कर सकते थे। अगर आपका प्रोपेनल को करवाने का मन कर रहा है तो करवाना चाहिए बिल्कुल। लो जी, प्रोपेनल विद प्रोपेनल, लेकिन अब ध्यान रखना आपने, ये जो मिथाइल है ना ये बीटा है और ये जो है ये अल्फा है, तो हम अल्फा को ही यहां लिखेंगे। माइनस वाटर हुआ, बेस हुआ, हीट हुआ, CH3CH2, CH डबल सी, CHO और मिथाइल, ठीक है जी। तो अभी तक उसने क्या करवाया, खुद पर खुद का अटैक, क्रोटोन एल्डिहाइड, खुद पर खुद का अटैक, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है लेकिन हाइपिक नेम तो रखा जा सकता है, ये सिंपल है। लेकिन जैसे ही आगे मैं बढ़ूंगा तो एसिटाल्डिहाइड पर, एसिटाल्डिहाइड पर प्रोपेनल का और प्रोपेनल पर एसिटाल्डिहाइड का अटैक, तो उससे फर्दर मेरे पास दो प्रोडक्ट और बन जाने हैं कि जी। कौन को भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो एज कंपोनेंट इन द क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस। तो ये आपके पास एक बेंज एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है और बेंज एल्डिहाइड का आप लोग यूज कर रहे हो कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कार्बोनिल कार्बन वही यूज करना जो कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो और जिसपे कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी पॉजिटिव चार्ज कंपेरेटिवली ज्यादा हो, ठीक है जी। तो यहाँ का आप लोग H2CH लिख लो, इसको CO लिख लो, इसको बेंजीन लिख लो, ठीक हो गया। अब जैसे ही बेसिक मीडियम में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करवाओगे
ये O, ये H2 बाहर हो जाएगा, बेंजीन रिंग मेंटेन रहेगी, CH डबल बॉन्ड CHCO, और यहां आपके पास फिनाइल आ गया। ठीक है जी। तो 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 in 1 ओन, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, बेंजल एसिटोफिनोन, बेंजल एसिटोफिनोन। ठीक है जी, क्योंकि एसिटोफिनोन तो आपको पता ही है कि बेंजीन रिंग और यहां अगर CH3 हो तो इसको एसिटोफिनोन बोलोगे, और ये आपके पास बेंजल्डिहाइड है, तो इसने बेंजल एसिटोफिनोन इसका कलेक्टिवली नाम दे दी। ये एसिटोफिनोन है ना, ये आपके पास एसिटोफिनोन, ये बेंजल्डिहाइड, दोनों के मिलने से बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटोफिनोन इज इक्वल टू बेंजल एसिटोफिनोन। नो अदर रिएक्शंस। अदर रिएक्शन में आपके पास आ रहा है अब केनिजिरो रिएक्शन। ठीक है जी, केनिजिरो रिएक्शन। केनिजिरो रिएक्शन में क्या करवाना है, एक्चुअल में इज एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन। पीछे क्या डिमांड थी, अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी था। पीछे क्या डिमांड थी, अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी था। अब गेम क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन के बिना वाले जो आपके पास एल्डिहाइड्स है, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको कि आप डिसप्रपोर्शनेशन बोलते हो। रिएक्शन ऑन हिटिंग विद कॉन्संट्रेटेड एल्किल, फर्क समझ में ना, पहले वाले में क्या कर रहे थे आप, डाइल्यूट एल्कली था, अब कॉन्संट्रेटेड, पिछले वाले में अल्फा रिक्वायर्ड था, इसमें अल्फा गायब है। इन दिस रिएक्शन one molecule of aldehyde is reduced to alcohol while another is oxidized to carboxylic acid salt। ये एसिड, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये कॉन्संट्रेटेड KOH हो गया है। तो एक का इस पूरे प्रोसेस में रिडक्शन हो गया और दूसरे का पूरे प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहां अगर आपके पास रिडक्शन हुआ तो फॉर्मेल्डिहाइड चेंज टू द मिथेनॉल, और यहां जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है जी, मिथेनॉल पोटेशियम फॉर्मेट। कुल मिलाकर एक डिसप्रपोर्शनेशन का प्रोसेस है जिसमें एक मॉलिक्यूल इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है। लो जी, बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल यूज किए क्योंकि इसमें विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है, ये विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक हो गया। और जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो केनिजेरो रिएक्शन करने में इजीली कैपेबल होगा। और डिसप्रपोर्शनेशन मतलब एक का ऑक्सीडेशन होना और दूसरे का रिडक्शन होना। ये बेंजल्डिहाइड है, कॉन्संट्रेटेड NaOH है, ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया, ये सोडियम बेंजोएट बन गया। तो कुल मिलाकर मेरे को एक छोटी सी बात आपसे और ये करनी है कि यहां गलती से भी इन दोनों को मिलाकर आप एस्टर फॉर्मेशन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां आपके पास जो सोडियम सोल्ट आ रहा है वो हाइड्रोलिसिस के बाद एसिड में कन्वर्ट होएगा, और वो एसिड जब इस अल्कोहल से रिएक्ट करेगा देन आफ्टर इट विल बी कन्वर्टेड टू एस्टर। तो यहां गलती से भी आपको एस्टर नहीं बनाना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, aromatic aldehyde and ketones undergoes electrophilic substitution at the ring in which carbonyl group acts as a deactivating। बहुत बड़ी अच्छी बात है ये तो। जितने भी आपके पास बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड है सबका एक कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सबका एक कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगर आप रेजोनेंस को जानते हैं प्रॉपरली और इस स्टेज पर आकर रेजोनेंस को जानते ही होंगे, ये माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, और माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट होने की वजह से इसके ऑर्थो पैरा पर, इसके ऑर्थो पैरा पर प्लस का साइन आ गया। और जब ऑर्थो पैरा पर प्लस का साइन है, ऑर्थो पैरा पर, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसके लिए सबसे सुटेबल प्लेस बनता है मेटा, उसके लिए सबसे सुटेबल प्लेस बनता है मेटा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक, भाई जहां बेंजीन रिंग है वहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो कोई रोक ही नहीं सकता।
ज्यादा होएगा कम होएगा, दैट डिपेंड्स ऑन की प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है वो कौन है। एट द रिंग इन विच द कार्बोनिल ग्रुप एक्ट्स एज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। आपने देखा अभी बोर्ड पे, बाकी इन्होंने कोई ज्यादा बोधर किया नहीं। एक बेंजेल्डिड उठाया, H2SO4 HNO3 उठाया, यहां 0 से लेकर 10 डिग्री टेम्परेचर लिया और नाइट्रो का अटैक पैरा ऑर्थो पैरा को छोड़कर मेटा पोजीशन पे करवा दिया, बिकॉज ऑर्थो पैरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक। मैंने कहा था ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये आपके पास है इथेनल, अगला आपके पास है प्रोपेनल। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जा रही है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जा रही है, वहां तो एक एच खाली था। ब्यूटेनोन, तो जी अब आप सोचो इसमें लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड, तो मैं चाहता हूं कि इसको इसी फॉर्म में आंसर दे दिया जाए। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है। उसके बाद उसने कहा आपके पास बेंज एल्डिहाइड है, ठीक है जी, फिर पैराटोलू एल्डिहाइड है, लो जी, पैरा नाइट्रो, उसके बाद फिर एसिटोफिनोन, ये तो बिल्कुल भी निकम्मेपन की लेवल पे आ जाएगा। इसको ए बी सी डी और कहा है कि कंसीडर स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो बड़ा सिंपल सी बात है, जब आप नाइट्रो ग्रुप लगा के बैठे हो, नाइट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इस कार्बन की पॉजिटिविटी बढ़ गई। और पीछे आप नोट्स में चेक करेंगे तो मैंने वहां आपको समझा रखा है, मैंने आपको वहां समझा रखा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाकर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान कर देता है। तो नाइट्रो ने इस कार्बन पे अटैक किया इजीली, तो सी शुड बी ऑन टॉप, सी शुड बी ऑन टॉप। लो जी, सी को सबसे पहले रख दिया गया है। देन आफ्टर ए, देन आफ्टर यहां स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर था तो डी सबसे लास्ट में, सी ए बी डी, इट शुड बी द आंसर। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो भाई ये तो बड़ा इजी सा काम दे दिया है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की कहानी है, ऑक्साइम बन गया। उसके बाद ये आपका फेवरेट 2,4 डीएनपी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, टेस्ट में काम आता है ये, ठीक है जी। भूतिया शक्ल दिख रही होगी आपको, लाइट चली गई है मेरे यहाँ। इस एच का इस ओ के साथ रिमूवल हो जाना है, ठीक है जी। तो डबल बॉन्ड एन एन एच एंड देन रिमेनिंग पार्ट हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इसको बोलते हो ब्रेडीज रिएजेंट 2,4 डीएनपी। इसी को जेई मेंस में एक बार पूछा गया था, इसको बोर्श रिएजेंट भी बोलते हैं। ये एल्डिहाइड कीटोन को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। और ये देखो जी, ये O, ये H2 और ये H2, अब लड़ाई ये है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया। इसको यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट करवाएं या फिर इधर वाले को करवाएं। तो साफ सी बात है इधर वाला, कारण क्या है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो ये एक न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर करने में कैपेबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इसका रिजल्ट चाहते हैं, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ये सी एच, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ये वाला सी एच, ठीक है जी। आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ये जो सी एच है उसको यहां से कॉपी कर लेते हैं और इन दोनों में से जो राइट वाला एन एच है उसको पार्टिसिपेट करवा लेते हैं। तो ये एन हुआ, ये एन एच हुआ, ये सीओ हुआ, ये NH2 हुआ। इसको बोलते हो आप लोग सेमी कार्बेजोइड, सेमी कार्बेजो, ये सेमी कार्बेजोइड, ये बन जाएगा सेमी कार्बेजोन, ठीक है जी। अब है कि ये एक आपके पास प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड हो, यहां से H2 डालो, तो सामने जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग कहते हैं शिफ बेस, शिफ बेस,
फिनाइल, डन। सी, बिल्कुल। यहां मेरे पास N, यहां इथाइल है। इसको बोलते हैं हम लोग शिफ्स बेस, ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं शिफ्स बेस। एक तरफ फिनाइल हुआ आपके पास, फिर आपके पास सी हुआ, डबल बॉन्ड N हुआ, फिर इस पर इथाइल लगाया आप लोगों ने, एंड देन मिथाइल है। इसको बोलते हो शिफ बेस, ठीक है जी। चलो, अब एल्डिहाइड कीटोन्स के यूजेज हैं और फिर हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक को छोड़कर खत्म हो जाएगा। चेक कर ले। इन केमिकल इंडस्ट्री एल्डिहाइड कीटोन्स आर यूज्ड एज सोलवेंट, बिल्कुल है जी, सोलवेंट के फॉर्म में यूज हो रहे हैं। दूसरा, स्टार्टिंग मटेरियल एंड रिएजेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, वो कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था। फॉर्म एल्डिहाइड, कभी आप बायो के लैब में जाएं तो आपको एक अजीब टाइप की स्मेल आएगी, वो है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन, जिसको आप फॉर्मेलिन बोलते हो, जिसको आप लोग फॉर्मेलिन बोलते हो। इसमें बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व रखा जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड इज वेल नोन एज फॉर्मेलिन सॉल्यूशन यूज्ड टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस एंड टू प्रिपेयर बेकेलाइट। बेकेलाइट आपको पता ही है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का दूसरा नाम, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का दूसरा नाम, पॉलीमर चैप्टर में भी आप पढ़ सकते हो जाकर, बेकेलाइट है। आपके घरों में जो स्विच बोर्ड है ना, स्विच, वो जो स्विच बोर्ड पे स्विच लगे हुए हैं, वो स्विच बेकेलाइट की बने हुए हैं। यूरिया, formaldehyde glues and other polymeric products. Acetaldehyde is used as primarily as a starting material in the manufacturing of acetic acid. तो ये एसिटाल्डिहाइड हुआ जी, इससे हमने एसिटिक एसिड बना लिया है, इससे हमने इथाइल एसिटेट बना लिया है, इससे हमने विनाइल एसिटेट बनवा लिया है। Polymers, drugs, benzaldehyde is used in perfumery and in the dye industries. Acetone and ethyl methyl ketone are common industrial solvents. Solvent तो पहले नंबर पे लिखी दिया हमने। Many aldehyde and ketones, butylaldehyde, vanillin, acetophenone, camphor, etc. are well known for their odor and flavors. Odor and flavors. Camphor भी देखिए आप, ये मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स की कैटेगरी का कंपाउंड है। यहां से आपके कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू होते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक मैं आपको हल्का सा आइडिया दे दूं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कैम्फर। देखिए बच्चों, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है। जनरली आप जब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर होते हो ना, तो वहां भी आपसे टीचर डिस्कस करता है। ये आपके पास कार्बन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ओके जी, 5 ही हो गए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, ओके। तो C10 है, H16O है, और ये एग्जैक्टली आपके पास कीटोन है, कीटोन कैम्फर, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर कोरोना के टाइम पे भी आपने देखा होगा कैम्फर को बर्न कराओ, कोई हवन होता है तब भी आपने देखा होगा कैम्फर पे थोड़ा सा फायर डालकर, वैसे भी सिंपल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जल्दी से बर्न होना भी चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ कैम्फर मैंने आपके सामने रखा है, ओके जी, कैम्फर, ओके। तो ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स का एंड है। अब एल्डिहाइड कीटोन्स के एंड के बाद अगर आप चाहो तो इसके क्वेश्चंस पे फोकस किया जा सकता है, नहीं तो मुझे लगता है कि पहले एल्डिहाइड कीटोन का 5 वीडियो बन गए, पहले 1-1 घंटे के और ये हाफ एन आवर के आसपास है। इसका प्रॉपर रिवीजन करो। अगर आप यहां चाहते हो तो 1 घंटे का एक वीडियो हम क्या करते हैं, ये 4.5 आवर का एक सिंपल कंक्लूसिव वीडियो बना देते हैं, जिसके अंदर आपको सिंगल शॉट में सारा एल्डिहाइड कीटोन समझ में आ जाएगा। तो वो हम बना देते हैं। तब तक आप इसको बार बार देखो और एंजॉय करो, और सीख सकते हो आप इससे। आपकी नीट की तैयारी भी है और टर्म 2 की तैयारी भी हो रही है।